आप लोगों ने अक्सर हमारे बुज़ुर्गों से ये सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर आप कभी कभी इस चीज़ से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि भाई मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा होता, यहाँ नहीं हुआ, इतना बुरा हुआ। तो चलिए आज आपको स्टोरी बताता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसा क्यों कहते। एक 23 साल का बालक था जिसको फ़ाइटर पायलट बनना था, ठीक है। और उसने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड किया, बहुत पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड किया, फिर वो इंटरव्यू देने गया किसका, पायलट के लिए, जो फाइनल सिलेक्शन होता है। और उसमें सिर्फ 9 सीटें थीं और जो बालक था वो 10वें नंबर पे आया। मतलब 9 सीटें थी और उसका इंटरव्यू जो भी उसने दिया वो 10th नंबर पे आया। एक सीट से उसका चयन नहीं हुआ, है ना। तो वो सुसाइड करने कहाँ चले गया, गंगा नदी के किनारे। तो जब वो सुसाइड करने गया तो उसको एक संत मिले। तो संत ने पूछा, बालक क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मेरे साथ बहुत कष्ट है, मैं इंटरव्यू देने गया पायलट के लिए, मैंने एरोनॉटिक्स पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, 9 सीटें थीं, मैं 10वें पैदान पे आया, जिसके कारण एक सीट के कारण मेरा चयन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला, क्यों भयभीत होता है बालक, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे इतना बेकार क्यों समझा गया कि मतलब मैंने इतना पढ़ा, गरीब फैमिली से आया था मैं, इतना पढ़ा, मेरे पास तो वापस जाने तक के रुपए नहीं हैं, मुझे इतना भगवान ने इतना बेकार समझा कि मेरा चयन तक नहीं हुआ। तब उन्होंने इस बात पे कहा कि कुछ जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और अच्छा होता है, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे जिस स्टोरी में मैं जिस बालक की बात कर रहा हूँ, आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को पता होगा, मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ, जो एयरफोर्स के लिए चयनित होने गए थे, परंतु एक सीट के कारण उनका चयन नहीं हुआ। तब तो वहाँ पे जो उन्हें संत मिले थे वो थे शिवानंद जी। शिवानंद जी ने यह बोला था कि तुम्हें भगवान ने इसलिए बचा के रखा है कि तुम्हें इससे बड़े बड़े कार्य करना है। और फाइनली जब वो राष्ट्रपति बने तो वो पूरे सेना के, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सब के सुप्रीम कमांडेंट बने। मतलब इन सबको ऑर्डर देने की जो लीगल अथॉरिटी होती है, मतलब इन सब का सबसे बड़ा जो सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और अगर उस टाइम वो पायलट के पद के लिए चयनित हो जाते तो ना तो वो राष्ट्रपति बनते, ना तो भारत के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो इतना पार्टिसिपेशन कर पाते, ना तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, ना तो देश भर में लोग उन्हें जानते। वो एक मामूली से पायलट बन के रह जाते। जैसे पायलट तो मामूली से नहीं होते, परंतु आप सोचिए कि एक पायलट होते उनको कुछ लोग जान पाते, जैसे कि आज राष्ट्रपति के रूप में क्या वो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। आज जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था जो प्रेसिडेंट पद पे गया, तो कौन, हम एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप इस स्टोरी से ये तो समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उन दोस्तों को ज़रूर करिए जो निराश हो जाते हैं। और इसका मैं भी अपवाद नहीं हूँ, मैं भी निराश हो जाता हूँ। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए निराश ना हो या फिर वो अपने भाव को प्रकट ना करे तो कैसे चलेगा। पर उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।